रहे हैं अभी, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, तो अब देखो इसमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आपको क्या क्या याद रखना है, या हम लोग बोल सकते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख रहा हूँ। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट याद रखिए कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहाँ होगा, तो हम लोग बोलेंगे कहाँ होगा, ये थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या चीज, थैलाकॉइड। ये होगा कहाँ पर, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा। और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रैनम या ग्रैनल मेम्ब्रेन। ठीक है, या हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रैनल मेम्ब्रेन या थैलाकॉइड का, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्या होगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा फर्स्ट। दूसरा इसमें क्या चीज दिमाग में रखना है, सारा का सारा भी कोरिलेट हो जाएगा। दूसरा हम लोग बोलेंगे कि इसमें फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व्ड। बोथ आर हम लोग बोलेंगे इन्वॉल्व, मतलब जब भी कभी लाइट रिएक्शन का नॉन फोटो सॉरी लाइट रिएक्शन का नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो उसमें दोनों का दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व रहेगा। फोटो सिस्टम 2 भी इन्वॉल्व रहेगा एंड फोटो सिस्टम 1 भी क्या रहेगा, इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, और इसके टाइम पे याद रखना है, जब भी कभी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तो हमेशा क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे एटीपी बनेगा। और क्या बनेगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 बनेगा। ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एससी मिलिट्री पावर, एससी मिलिट्री पावर। ठीक है, ये भी बनेगा, हम लोग बोलेंगे कब, जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा तब। और ये किस तरफ बनेगा, हम लोग बोलेंगे टुवर्ड्स द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रोमा या हम लोग बोलेंगे मैट्रिक्स ऑफ द, क्या चीज, मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। इसको सब कुछ कोरिलेट हो जाएगा अभी। ठीक है, और क्या होगा, हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टाइम पे, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फोटोलाइसिस भी होगा। क्या होगा, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस भी होगा। किसका फोटोलाइसिस, तो हम लोग बोलेंगे वाटर का फोटोलाइसिस होगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे हिल्स रिएक्शन होगा। ठीक है, याद रखना है। और क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। क्या होगा, ऑक्सीजन भी यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, इवॉल्व होगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, सारा का सारा चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये सारा का सारा चीज क्या चीज है, लाइट रिएक्शन ही तो है ना। यहाँ पर क्या चीज है, लाइट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या हो रहा है कि ये हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। अभी हम लोग देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर भी होगा, एटीपी एंड रिड्यूस NADPH2 भी बनेगा, जिसको सिमुलेटरी पावर बोलते हैं। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट की तरह बनेगा। देखेंगे कैसे, दोनों का दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होगा, मतलब फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 बोथ आर इन्वॉल्व्ड। और ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो कि लाइट रिएक्शन का पार्ट है, लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होता है, इसीलिए, या ग्रैनल मेम्ब्रेन में होता है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहाँ होगा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में होगा, या हम लोग बोलेंगे ग्रैनल मेम्ब्रेन में होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है, देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को हम लोग जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेड स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, या इसको हम लोग इन अदर वर्ड्स, जेड स्टैंड्स फॉर क्या चीज, जिगजैग, जिगजैग स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। इस चीज को भी याद रखना है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, अभी हम लोग देखेंगे ये जो लाइट रिएक्शन में सॉरी ये जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन में जितना भी देखो पॉइंट्स इन्वॉल्व हुआ है, जितना भी पॉइंट्स मैं लिखा हूं, सारा का सारा पॉइंट्स को अभी मैं यहाँ पर डायग्राम के साथ कोरिलेट कर दूंगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, इसका डायग्राम देखेंगे, किसका हम लोग बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ठीक है, तो वो हम लोग देखिए यहाँ पर मैंने क्या बनाया है, यहाँ पर मैंने बनाया है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, या फिर हम लोग बोलेंगे जेड स्कीम पाथवे या जिगजैग, जिगजैग स्कीम पाथवे। तो ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डायग्राम है किसका, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। ये क्या चीज है, डायग्राम है। ठीक है, तो ये सब जितना भी मैं बनाया हूँ, देखो ध्यान से, सब जितना भी मैं बनाया हूँ, ये फोटो सिस्टम 2 हो गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ठीक है, फोटो सिस्टम 1 हो गया, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो गया, ये सारा का सारा प्रेजेंट होगा, याद रखना है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। इसको ऐसे इमेजिन करो कि ये क्या चीज़ है, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज़ है, ये सारा का सारा क्या है, थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है। ठीक है, ऐसे करके इसको इमेजिन कीजिए। ठीक है, उस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 भी प्रेजेंट है। और हम लोग जानते हैं फोटो सिस्टम 2 किसके साथ एसोसिएटेड होता है, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ,
या हम लोग बोलेंगे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, हम लोग जानते हैं। और ये जितना भी मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल्स बनाया हूँ, ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करने वाला क्या चीज़ है, मॉलिक्यूल्स है। उसी तरह फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 1 थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है, और ये सारा का सारा जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाया है, ये सब क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसपोर्ट करने वाला मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो यहाँ तक इससे ये पता चल रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये पता चल रहा है कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का जितना भी कंपोनेंट्स है, जितना भी कंपोनेंट्स यहाँ देख रहे हैं, सारा का सारा कंपोनेंट्स हम लोग बोलेंगे कहाँ प्रेजेंट होता है, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में आखिर हो क्या रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है इसमें क्या हो रहा है, हम लोग बोलेंगे इसमें हम लोग बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, मतलब इसमें क्या बनेगा, एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, क्या होगा, हम लोग बोलेंगे रिड्यूस एन एडीपीएच2 बनेगा, जिसको हम लोग एसिमिलेटरी पावर बोल रहे हैं। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होगा। ये सब कैसा हो रहा है ये अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो होता क्या है, देखिए यहाँ पर समझिए क्या चीज है। हम लोग बोलेंगे कि जब भी कभी सनलाइट, हम लोग बोलेंगे जब भी कभी सनलाइट, ठीक है, लीफ पे पड़ता है, तो लीफ से होते हुए वो सनलाइट या लाइट एनर्जी हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचता है, कहाँ पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 के पास पहुंचता है। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 के चारों तरफ देखिए क्या चीज हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स, ये मैंने पढ़ाया था। ठीक है, तो अब जैसे हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स का काम क्या चीज है, सनलाइट को रिसीव करना। तो ये एंटीना कॉम्प्लेक्स में एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स क्या करता है, सनलाइट को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कैप्चर करता है या रिसीव करता है। और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे सनलाइट एनर्जी कहाँ पहुंचता है, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A680 पे या P680, क्योंकि मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल P680 है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फोटो सिस्टम 2। तो P680 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, P680 का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि ये जो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A है, वो हम लोग बोलेंगे 680 जो वेवलेंथ वाला लाइट होगा उसको ही क्या करेगा, एब्सॉर्ब करेगा। 680 वेवलेंथ वाला लाइट का मतलब हो गया रेड लाइट। ठीक है, तो जैसे हम लोग बोलेंगे लाइट एनर्जी कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A पर पहुंचेगा, तो ये एनर्जी इतना ज्यादा होगा कि ये क्या करेगा, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A से क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। ठीक है, तो कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, तो याद रखना है कितना इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करेगा, हम लोग बोलेंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा। कौन, हम लोग बोलेंगे सनलाइट का जो एनर्जी है जो कि कहां पर पड़ा, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A पे पड़ा। कैसे पड़ा, तो हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स से होते हुए ये रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर होता है। ठीक है, और अल्टीमेटली एनर्जी हम लोग बोलेंगे कहां पहुंचता है, मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A पे पहुंचता है। ठीक है, तो मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A क्या चीज हम लोग बोलेंगे, हम लोग बोल सकते हैं क्या है, क्लोरोफिल A680 या P680, जिसको P680 जिसको फोटो सिस्टम 2 बोलते हैं। ठीक है, तो इस एनर्जी की वजह से हम लोग बोलेंगे क्लोरोफिल A से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, मतलब एक्साइट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको हम लोग अपहिल भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, अपहिल। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे ग्राउंड स्टेट से निकल कर हम लोग बोलेंगे एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, तब इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपहिल स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, बाहर आया। कहाँ से बाहर आया, हम लोग बोलेंगे मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A से बाहर आया। ये सब सारा का सारा थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स को थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में हम लोग बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है, उस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फियोफाइटिन। क्या बोलेंगे, फियोफाइटिन। तो ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को लेगा तो फियोफाइटिन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये फिर क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे इस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे अपने बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का जो मॉलिक्यूल है जिसको बोलते हैं प्लास्टोक्विनोन A, उस पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन्स प्लास्टोक्विनोन A पे ट्रांसफर हुआ, तो हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन A क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। वो फिर क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को या उस एनर्जी को किसमें ट्रांसफर कर देगा,
हम लोग बोलेंगे प्लास्टोक्विनोन बी पे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। PQB का मतलब हो गया प्लास्टोक्विनोन बी। अब प्लास्टोक्विनोन बी जैसे ही हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, प्लास्टोक्विनोन बी अनस्टेबल हो जाएगा। तो अनस्टेबल हो जाएगा तो ये भी स्टेबिलिटी चाहेगा, ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपने से क्या बोलते हैं ट्रांसफर कर देगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे अपने बगल वाले मॉलिक्यूल में या नेक्स्ट मॉलिक्यूल में, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल में, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो अब क्या होगा, हम लोग बोलेंगे साइटोक्रोम B6F से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पहुंचेगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पहुंचेगा, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचेगा, जिसको हम लोग पीसी बोलते हैं। पीसी का मतलब प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पर होता क्या है कि जब प्लास्टोक्विनोन B से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स के पास जाता है, तो इस टाइम पे याद रखना है, इस टाइम पे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, हम लोग बोलेंगे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसको याद रखना है, कैसे होता है हम लोग देखेंगे, अभी बस इतना जानिए, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच गया, प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंच गया, ठीक है। तो प्लास्टोसाइनिन के पास पहुंचा, तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा,